आपका रिश्ता कैसा था रोहित सरदाना से और वो आपके लिए कितना बड़ा डेंट था? रोहित के ऊपर मुझे याद है मैंने पूरे एक आधे घंटे का शो किया था। वो शो मैंने बड़े दिल से किया था, बट शो खत्म करने के बाद मैं बहुत रोया उस दिन। कोविड में आपकी तस्वीर वायरल हुई थी जब आप बीमार हुए थे। वो बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम था। उसी बीच में हमारे एक सीनियर थे आपके कॉलीग रोहित सरदाना। बिल्कुल। और क्योंकि जब मैंने आज तक ज्वाइन किया तो मुझे उन्हीं की सीट दी गई थी। आप भी आज तक में रहे, वो आपके साथ जी में थे। रोहित सर जी में हमने भी देखा उन्हें, आपके लीडरशिप में उन्होंने बहुत काम भी किया। और जब मैं आज तक गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग उनको भी प्यार करते थे, क्योंकि वो चिट्ठियाँ, वो ख़त मेरी कुर्सी पर आए। वो 6 महीना, मैं लोगों को बता दूं कि 6 महीना उस कुर्सी पे कोई बैठा नहीं था। तो सुप्रिया सर ने ये सोचा कि ये लड़का नया आया है, इसको यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि कोई वहाँ बैठने को तैयार नहीं था। लोग उनसे इतना प्यार करते थे और अपने बीच से कोई इंसान चला जाए तो लोगों की हिम्मत नहीं होती। तो मैं नया आया था, मैं बैठा मैं। सो मैं अक्सर, वो चिट्ठियाँ आती थी, मैं परमिला मैम से मिला भी मैं, और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। आपका रिश्ता कैसा था रोहित सरदाना से और वो आपके लिए कितना बड़ा डेंट था? क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम था रोहित सरदाना, और मुझे लगता है वो एक ऐसा किस्सा था जिसपे सबको अफसोस हुआ। वो और बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे इंडियन जर्नलिज्म में। रोहित के साथ मेरा बहुत ही एक आत्मीयता का रिश्ता था। तो जब मैं जी में आया, रोहित जी में मेरे से पहले से था, और रोहित उस समय शायद मॉर्निंग के बुलेटिन्स करता था जब मैं आया। तो जैसे बाकी एंकर्स थे वैसे ही था। लेकिन जब हम एडिटोरियल मीटिंग करते थे तो मैं मेरी एडिटोरियल मीटिंग में सबको बोलता हूँ कि भाई अच्छा बहस होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। अगर तुम किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो बोलो, खुल के बोलो, क्योंकि जब आप वाद विवाद करते हो ना तब उसमें से कुछ नया आइडिया निकल के आता है। तो रोहित बहुत वाद विवाद करता था, बताता था कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो हमारी काफ़ी बहस होती थी। ये वो समय था जब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि रोहित के अंदर बहस करने का एक गुण है। ये लड़का बहस बहुत अच्छी कर सकता है, इसके पास तर्क होते हैं, और वो सारे इंफॉर्मेशन को स्क्रीनिंग करके उसमें से तर्क निकाल लेता है, लाइक पर्ल्स ऑफ विजडम। तो मैंने रोहित को सजेस्ट किया कि रोहित तुम्हें बहस का शो करना चाहिए। और उस समय 6 बजे आज तक पे बहस का शो आता था। तो हमने सोचा कि हम इस अपना रूल बनाते हैं नया। हमने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। 5 बजे तो हमने 5 बजे शो लाया, ताल ठोक के। हाँ, हमने कहा कि वो 6 बजे से पहले ही हम गेम खत्म कर देंगे, बाकी सबका हम 5 बजे ही सब खत्म, नया शो शुरू करते हैं। तो 5 बजे हम लेके आए ताल ठोक के। उसका नाम हमने रखा ताल ठोक के। वो रोहित की पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच करता था, इसलिए हमने उसका नाम रखा। यहाँ तक शर्ट फोल्ड करना। हाँ। और रोहित, उसके बाद हम दिन में चर्चा करते थे कि आज क्या करना है, और हमने उसको बहुत सपोर्ट किया उस शो को, मतलब कि इसको चलाना ही है। और उस शो ने बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली। वो अपने टाइम बैंड में नंबर 1 शो बन गया, और धीरे धीरे रोहित पॉपुलर होता चला गया। 5 बजे टीवी ने कॉपी कर लिया। आज सब 5 बजे डिबेट आ गई। तो देखिए, इसका श्रेय जो है ये रोहित को जाता है कि उसने इस पूरे बैंड को खोल के वो पीछे 5 बजे तक ले गया। तो 5 बजे के बैंड को क्रिएट करने का जो श्रेय है वो रोहित को जाता है। तो हमने उसको शो को बनाया, और वो शो सुपरहिट हो गया। रोहित की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और रोहित बहुत अच्छा करने लगा। फिर रोहित शाम को 8, साढ़े 8 बजे भी प्राइम टाइम शो भी करने लगा। तो इस दौरान रोहित के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए। धीरे धीरे रोहित एक दोस्त, जूनियर था, लेकिन रोहित के साथ एक दोस्त वाले संबंध हो गए। मतलब हर चीज़ में एक दूसरे के बारे में, आउटसाइड ऑफिस भी जानना, हालचाल पूछना कि भाई किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और मेरी एक आदत रही थी उस समय, मेरी जो टीम थी, कोर टीम, मैं एडिटोरियल मीटिंग ऑफिस में नहीं करता था। मैं उनको कॉफ़ी पे ले जाता था बाहर। मैं तो आपको वियॉन में देखता था। मैं हाँ नहीं, वियॉन तो बहुत बाद में आया। वहाँ कैफेटेरिया अच्छा, वहाँ कैफेटेरिया, वहाँ भी हम करते थे। लेकिन वियॉन का कैफेटेरिया बनने से पहले हम, हमारे ऑफिस के सामने एक सीसीडी था, तो मैं अपनी टीम को सीसीडी ले जाता था। ओके। और वहाँ बैठ के हम कॉफ़ी पीते थे और एडिटोरियल डिस्कशन करते थे। कभी कभी हम स्टारबक्स चले जाते थे। तो कभी आप देखना, मेरी, रोहित की और हम बाकी सब लोगों की एक पुरानी फ़ोटो चलती है जब हम स्टारबक्स में बैठे हैं। तो हमारी मीटिंग चल रही है वहाँ पर, गार्डन गैलेरिया में। हाँ। तो वहाँ हम बैठ के, तो क्या भाई आज की मीटिंग जो है स्टारबक्स में है, तो सारे लोग वहीं पहुँचो, ऐसा करके।
तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था। और फिर अचानक मुझे अभी भी याद है, कोविड के दौरान हमारा एक कलीग था जितेंद्र शर्मा, जो रोहित का भी बहुत करीबी दोस्त था, और मुझे याद है सुबह सुबह उसने मुझे कॉल किया एंड ही वाज क्राइंग, और उसने कहा कि रोहित इज़ नो मोर। और विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। मतलब कई चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि आप बार बार सोचते हो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रोहित के जाने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं सुबह उठूँगा और मुझे लगेगा कि यार मैंने बहुत बुरा सपना देखा, और मैं रोहित को फ़ोन करूँगा और मैं बोलूँगा कि यार आज मैंने ये सपना देखा और मैं तेरे बारे में ऐसा देखा। पर इनफैक्ट मुझे याद है रोहित पीछे जब बीमार हुआ था तो मैं उसको हॉस्पिटल भी देखने के लिए गया था। वो भी कई चीज़ों में मेरी तरह ही था, वो बहुत पैशनेट था, उसको भी छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता था, नाराज़ हो जाता था वो। तो वो एक ऐसा वो था जिसने हम सबको हिला दिया बिल्कुल, और मतलब हम उससे निकल नहीं पाए। मतलब मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैंने एक चैनल में वो खबर पढ़ी और मेरी आंख में आंसू थे, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच हिम एंड यू फील अ कनेक्शन। जब वो गया तब वो मेरे साथ काम नहीं करता था, तब वो आज तक में आ गया था, दंगल करते थे, और मैं जी में था। तो कहने को तो हम राइवल चैनल्स में हैं, और यही मैं आपको कई बार मैं सोचता हूँ कि कुछ करने की आज़ादी जो होती है, तो वो राइवल चैनल में है, किसी दूसरे चैनल का ब्रांड है, किसी दूसरे चैनल का चेहरा है, और मैं किसी दूसरे चैनल में हूँ और मैं उसके ऊपर शो करना चाहता हूँ। तो अलग अलग तरह के राय आती हैं कि भाई अब आप कैसे कर सकते हैं, किसी दूसरे चैनल के एंकर के बारे में आप अपने इस चैनल में कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम करेंगे। तो मैंने रोहित के ऊपर, मुझे याद है मैंने पूरे एक आधे घंटे का शो किया था उस दिन, और उस शो को करते हुए मैंने उसमें रोहित के साथ अपनी पुरानी फ़ोटो निकाली। I've seen that. हमने कैसे उसके कितने जन्मदिन हमने एक साथ मनाए, मेरे जन्मदिन कितने एक साथ मनाए, जी न्यूज़ नंबर 1 हुआ तो एक साथ मिलके केक काटे, वो सब मैंने तस्वीरें लगाई। और वो शो मैंने बड़े दिल से किया था, और शो को करते करते कई बार ऐसा हुआ जब मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं रोने लगूंगा, और मैं किसी तरह अपने आंसू रोक के वो शो करता रहा। बट शो ख़त्म करने के बाद मैं बहुत रोया उस दिन, और मतलब बहुत दुख हुआ। ज़िंदगी में 1-2 बार ऐसा हुआ है जब मेरे बहुत करीबी लोग निकल गए, और ये समझ में नहीं आया कि मतलब मौत आती है और हमारे बीच में से किसी को ऐसे उठा के ले जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता। 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा लाइफ में कि मेरे बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और एकदम अगले ही पल निकल गया, और आप देख ही नहीं पाए, ऐसे मौत आई और ऐसे उठा के ले गई, और आप देखते रह गए, और आप इतने असहाय हैं, इतने हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ आप मातम बना सकते हो। आप जब कोविड में आपकी तबीयत खराब हुई थी, और रोहित के जाने के 2-3 दिन के बाद ही मुझे कोविड हो गया था, और वो तस्वीर, हाँ, मतलब फिर वो तस्वीर आई, सीरियस तस्वीर थी वो बहुत। मैं 15 दिन अस्पताल में था, और आप जानते हो जब मैं अस्पताल में था तो मैं अकेले कमरे में, कोविड तो बीमारी अकेलेपन की है, तो 15 दिन आप अकेले कमरे में बंद हैं। 2 दिन पहले रोहित गया है, या 3 दिन पहले गया है, और बार बार मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी बारी है, और मैंने 15 दिन ये सोच के बिताए कि शायद रोहित ये चाह रहा है कि मैं भी आ जाऊं और वहीं मिलके कुछ मज़ा करेंगे हम, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा था, और 2-4 लोगों ने मुझे लिख भी दिया ऐसा। तो मैं पूरे टाइम ये सोचता रहा कि शायद अब ये गया और अगली बारी मेरी है, एंड आई वॉज एक्चुअली लिटरली वेटिंग। तो शुभांकर, ये जो फीलिंग होती है ना, जब आप सरेंडर कर देते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए, तो ये मेरा कोविड का वो टाइम था जब मैंने सोच लिया था कि अभी मैं तैयार हूँ जाने के लिए, अभी ठीक है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, टुमारो आई कैन गो, ऐसा करके। तो उस माइंडसेट में मैंने 15 दिन निकाले,